बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, पुरुषों की संख्या देखिए आप और माताओं बहनों की संख्या देखिए। सबसे बड़ी हार, और जो समाज की माताएं बहनें अगर शिक्षित नहीं होगी और जब तक पुरुष नहीं सोचेगा कि माताओं बहनों को बाहर निकाले, इन्हें खिलाड़ी बनाएं, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, तब तक उस समाज की हालत ये की यही रहेगी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, हमारे अगवा, हमारे आदर्श, उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी समाज की उन्नति प्रगति उस समाज की महिलाओं की उन्नति प्रगति पर निर्भर करती है कि वो समाज कितनी ताकतवर है। आज आपकी एससी की जाति खटीक समाज को देखिए, वाल्मीकि समाज को देखिए, जिनगर समाज को देखिए, उनकी समाज की महिलाओं को उन्होंने बाहर निकाला, कहा कि जाओ लड़ो और पढ़ो और आगे बढ़ो। तो उनकी हालत देखिए, और हम आप आज कहां खड़े हैं, आपकी हालत देखिए। एससी की सबसे बड़ी जाति, बड़े समाज होने के बावजूद भी हर गांव में, हर जगह तरह तरह से अत्याचार, अन्याय हम झेलते हुए मुझे रोज अखबार में आए दिन सोशल मीडिया के जरिए खबर मिलती है। क्योंकि पुरुषवादी सोच जिस जाति पर हावी है वो जाति दीनहीन है, वो रोज तड़पती है, वो रोज रोती है, वो आज भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में है। साथियों, महिलाओं और बहनों की स्थिति देख लीजिए। आप 95% हो, ये 5% है। जब तक मैं मेरी बहन को यहाँ नहीं लाके खड़ा करूंगा, मेरी बहन को जब तक ये बात नहीं सुनाऊंगा, तब तक न तो हम आगे बढ़ेंगे न ये समाज आगे बढ़ेगा। ये दुनिया एक बगीचे की तरह है और इस बगीचे को संभालने, संवारने और बचाए रखने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है। वो माली बेतरकीब झाड़ियों से सहज करके उस दुनिया को रहने लायक बनाता है, उसे खूबसूरत बनाता है। इस देश में भी एक माली ऐसा हुआ जिसे आम आवाम ने महात्मा का खिताब दिया, मगर उसे बिसरा दिया गया, और उस माली का नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। और उस व्यक्ति ने शिक्षा की लौ जगाई थी और तमाम वंचित जातियों में जगाई थी। कोई भी समाज उसे ताकतवर तभी कहा जा सकता है तब उसके पास राजनीतिक ताकत है कि नहीं है, वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से कितना ताकतवर है। आज आप अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ तक एक बड़े समाज का दबंग नेता बता दो कि मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ और मैं उसकी झोली में जाके भीख मांगूंगी, साहब हमें न्याय चाहिए। आज मंच पे बहुत अगुआ लोग बैठे हैं, बहुत सम्मानीय लोग बैठे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में इन्हीं लोगों में से ऐसा प्रतिनिधित्व उठेगा कि हम हमारी समस्याओं को लेकर उनके पास जाएंगे और उसका समाधान भी निर्णित। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो समाज शिक्षित होगा तो संगठित भी होगा, वो संघर्ष भी करेगा। जब हम शिक्षित ही नहीं है तो संगठित कहां से होंगे। और आज हम भीलवाड़ा से यहाँ आए तो शिक्षा की बदौलत आए। मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सूचना तक नहीं होगी कि आज यहाँ एक कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो जब तक शिक्षा का प्रचार नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं सबसे बड़ी बात, हमारे संत रामदेव जी महाराज, जिन्होंने तमाम उन गरीब जातियों को, वंचित जातियों, वो काम उस सदी से पहले कभी किसी ने नहीं किया। बुद्धा से लेकर संत कबीर, रैदास तुका, नानक अछूता भिक्खा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, संत रैदास जैसे लोगों ने जिस तरह की क्रांति पेश की, उस क्रांति को हमने भुला दिया। बाबा रामदेव जी ने जो 24 प्रमाण लिखे, उनमें यही था कि सामाजिक व्यवस्था की इस हकीकत को भुला दिया जाए। और आप जो गरीब जातियां हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रच के राजनीतिक ताकत से, सामंतशाही व्यवस्था से, राजाओं महाराजों की व्यवस्था से एक सीढ़ी नुमा जो जाति व्यवस्था बनाई, हर जाति को कहा कि तुम्हारे नीचे भी एक जाति है। वो जातियों ने उनको फॉलो करने लगे और जातियां सब अस्त व्यस्त हो गई। आज हम एमपी में गए थे, कार्यक्रम था, वहां 2 तरह के बड़ई होते हैं और होते वो बड़े ही है, दूसरी जाति वाले दोनों के साथ छुआछूत करते हैं। पर वो बड़े कहते हैं हम इनका नहीं खाते, वो बड़े कहते हैं उनका नहीं खाते। मैं मानता हूं कि आप बेटी व्यवहार भले मत रखिए, पर आप वैचारिक गठजोड़ इकट्ठा कीजिए। आप जब तक वैचारिक गठजोड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक हम एक जाजम पर नहीं आएंगे, ये समस्याएं बने रहेगी। समस्याएं बहुत है, समाधान एक है। समाधान ये है कि समस्या क्या है उसे पहचान कर उस पर काम किया जाए, उसको बदला जाए। बाबा साहब ने क्रांति ऐसा ही नहीं